दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है इस मापुली क्रिकेट धमाका में। बहुत ही मशहूर कमेंटेटर है नबील देवकर। जकीर नाचन, आपको लगता है कि रात का 1:15 बजा है, जिस तरह से दर्शक यहाँ पे पूरी तरह पैक नजर आ रहे हैं? इस वक्त नूरुल्लाह मोमिन, इरशाद शेख और सादिक सैयद ने भी पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, जबकि इतनी सर्दी है, तेज ठंडी हवाएं चल रही है और आप देख सकते हैं कि पैक क्राउड नजर आ रहा है। क्योंकि भाभे सर, आगे जो होने वाला मैच है ठंडी को दूर करने वाला हॉट मैच है, तो कोई भी दर्शक का ग्राउंड को छोड़ के जाना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि ठंडी में भी गर्मी का एहसास? निश्चित रूप से ठंडी तो बहुत है, लेकिन इस मैच में जरूर पसीने छूटने वाले हैं। इस वक्त मारूफ कोत ने कमेंट्री पैनल के लिए मुबारकबाद दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मापोली क्रिकेट धमाका में इस वक्त मारूफ कोत हम आपका इस्तेकबाल करें। मोहम्मद सूसे ने पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। यार जकीर नाचन, ये 5 मिनट मोबाइल को खोलना बाय से जहमत हो रहा है। कामरान मोमिन मापोली से ऑल द बेस्ट कहा है पॉइनियर को। विश्वनाथ नाइक ने भादौर से दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। शरीफ अंसारी ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है पॉइनियर को। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स। राइजिंग स्टार के मोमिन आमिर ने ऑल द बेस्ट कहा है पॉइनियर को। तो कल सुबह हमारा शेड्यूल ठीक 10 बजे शुरू होगा। पहला मैच रहेगा मतीन स्पोर्ट्स ए वर्सेस मीत कवाड़। दूसरा मैच ठीक 10:45 गोडसे वर्सेस खालिंग। 11:30 बजे हम तीसरे मैच को देखेंगे, पावर शेलार वर्सेस सावरोली। 12:15 बजे एसपी दापोड़े टकराएंगी बालाजी से। और 1:15 बजे धनेश दो हाथ करेंगी मयूरेश से। फिर पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल, जिस तरीके से कमेटी डिसाइड करेंगी। विवेक मात्रे ने भादौर से ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त पॉइनियर को। ऑडियंस जो इस वक्त टेलीविजन सेट पर या यूट्यूब पे देख रही है, उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कुछ देर के लिए तो मेरा मोबाइल ऑनलाइन है, तब तक आप मैसेज करें, कॉल ना करें। हुसैन राजस्थानी ने भी बिलाल शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। आज BC4 का फंक्शन बहुत ही जबरदस्त रहा था, जिसमें 2016 और 17 के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर रहे थे किंग ऑफ भिवंडी बिलाल शेख, बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर रहे थे उसामा पॉइनियर के, और प्लेयर ऑफ द ईयर रहे थे गैसुद्दीन शेख। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर रही थी महिंद्रा, और राइजिंग इमर्जिंग खिलाड़ी का अवार्ड मिला था सूरज केने को। विवेक मात्रे ने भादौर से महिंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है। तो खेल की शुरुआत हो रही है और सभी की तरफ से दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। फिर से मैं मेरे तमाम चाहने वालों से क्षमा चाहता हूं कि रनिंग कमेंट्री में इतने मैसेजेस पढ़े नहीं जा सकते, इसलिए अब मैं अपना मोबाइल फोन ऑफलाइन कर रहा हूं। So back to cricket now. Two openers on the ground. Yes, I think Mahindra changed their game planning. Two openers on the ground. Vishal Patil,
Kalpesh Bablu and Sachin Gaikwad. Very interesting. Captain सचिन गायकवाड हवाएं चल रही, और मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो सचिन गायकवाड है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा काम करती है। तो मोहम्मद अली साहब ने ऋषि पटेल के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी है। साथ ही मारूफ भाभे ने ऑल द बेस्ट कहा है महिंद्र को, महिंद्र स्पोर्ट्स को। So back to cricket now. Two openers on the middle. Welcome all of you. There is a packed crowd and time is 1:15. ग्लोव्स अलाउ है कि ये पूछ रहे आप? So two openers on the ground is going to be Usama, who is the best bowler of the previous season, 129 wickets, and in this season he also the key bowler. In a previous match he claimed the hat-trick in first match. Usama. There is a very shouty supporters of both team. पायनियर के 13वें खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। यस, आ चुके हैं उसामा। टर्न फ्रॉम वीआईपी एंड आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फियर एट मिडनाइट एट मापोली क्रिकेट ग्राउंड। पैक क्राउड हियर। Here he go. Facing him Kalpesh Bablu. Bostu Bablu! Yes, he's out! What a start from Pioneer and what a start from Usama. Look the commitment. What a start from Usama. Pace and curious bowler in Taluka cricket. You can see there. Beautiful ball, swinging Yorker in front of the stumps. दोनों टांगों के बीच में से गेंद गई। बहुत ही बढ़िया गेंद थी और हवा में थोड़ी सी लहरा भी रही थी। Yes, swinging in the air. And Kalpesh Bablu set back to the pavilion for duck. New batsman in Sujit Naik, the wicket-keeper batsman. देखिए फिर से आपके टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। हालांकि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करके खेलते हैं कल्पेश बबलू। So Pioneer delighted, Usama delighted. Usama, the pace and curious bowler, Pioneer wicket taker bowler since from 2 years. Huge crowd. Usama facing him batsman Sujit Naik. Mahendra not for 1 wicket. Still Bilal Sheikh to follow, the king of Bhiwandi cricket and best batsman of previous season. Here we go. Bostu Naik, this time is in the air, but beautifully played overhead of Altaf Sheikh. And what a fielding from Danish Khoth. Running his right, saving 2 runs. That was the pitch stroke, but Sujit Naik just cleared the mid-off. बहुत ही बढ़िया शॉट था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। जो दर्शक का पर्दे के अंदर है उनसे गुजारिश है कि आपको पर्दे के पीछे जाना है। जो दर्शक पर्दे के अंदर है उनसे गुजारिश है कि आपको पर्दे के पीछे जाना है। So 2 for 1 wicket. Sujit off the mark with Kapal. Here goes Usama.
goes to Sujit Naik. We wait for umpire signal. They through for a cheeky single. Appeal for run out, but batsman safe in. So no signal from umpire. 1 to score now, and score was up to 3 for the loss of 1 wicket. Mahindra Sport. अभी सर हालांकि रनआउट का एक मौका था, अगर उसामा गेंद को सही गेदर करते तो एक रनआउट के रूप में विकेट मिलने का मौका था पॉइनियर के पास। Usama facing him, Sachin Gaikwad, the captain of Mahindra Sport. He is a dangerous player of slog over, but just now he opened the inning here. This is the very interesting changing from himself. पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए सचिन गायकवाड को थोड़ा सा ऊपर भेजा है, जहां तक महिंद्रा के कर्णधार का ताल्लुक। Usama, adjustment in the field now. 2 men outside the ring. There is a man at whitish mid wicket and man at straight long off. Here goes Usama, right arm over the wicket, charging from here. Goes to Sachin, this time it's in the air. Yes, he's out. एक बहुत ही बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई सचिन गायकवाड के लिए। You can see there, Sachin Gaikwad tried to lift over the mid off, thick outside edge, and Zulfikar delighted, Usama delighted. What a start from Usama, and what a shaky start from Mahindra. Marta kya na karta, new batsman in, the king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh. प्रमोद भोईर वसे में मैच का आनंद ले रहे, दोनों टीमों को उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है। Now lot of depend on Bilal Sheikh's shoulder. This is the very good. It has been a incredible over from Usama. Danish Koth right on the long off boundary. 3 for the loss of 2 wicket. Sachin Gaikwad is out for duck. Kalpesh is out for duck. Usama charging from here. Facing him, Bilal Sheikh. Goes to Bilal, use the short back leap, drive straight to mid off. Altaf Sheikh is there, but with the stroke, Bilal Sheikh off the mark. Mahindra Sport 4 for the loss of 2 wickets. निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। उसामा गेंदबाज बांधे रखा है अभी तक बल्लेबाजों को, महिंद्रा के बड़ा शॉट लगाने का कोई मौका नहीं दिया, अपनी दिशा को एकदम नियंत्रण में रखा है यहाँ पर उसामा ने। Usama, right arm over the wicket. Ball this time a lovely looking bowler back drive. Ball is ricochets with the hand of Usama. Well filled by Altaf Sheikh. Enough time batsman gets one. And that marks excellent over turn from Usama, who given away only 5 runs and claimed 2 important wickets. बहुत ही बढ़िया ओवर रही है उसामा की। पावर प्ले के ओवर में जब कोई गेंदबाज अपने कर्णधार ने जो उन पे जिम्मेदारी सौंपी थी उसकी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाता है। 2 सलामी बल्लेबाज बबलू कल्पेश और सचिन गायकवाड जैसे 2 बड़े विकेट अगर पावर प्ले में दिलाता अपनी टीम के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जा सकती है। 1 ओवर 5 रन 2 विकेट। सबसे बड़ी बात है कि इतना अच्छा बैटल हम देख रहे हैं आज ही के दिन। ये हमारा मिक्सिंग रूम देख रहे हैं आप प्रिंस मूवीज का, वाकई में किंग ऑफ टेलीकास्ट। प्रिंस मूवीज ने भिवंडी क्रिकेट को पूरी दुनिया से परिचय कराया है। निश्चित रूप से सराहना करनी होगी भावे सर, रवि गुलवी, मयूरेश और उनकी पूरी टीम, जो कैमरा टीम है, कैमरा मैन भी जो खड़े हैं। कल हमने देखा था कि नियर अबाउट अंडर 15 टेम्परेचर था। पॉइनियर के समर्थकों को दिखाया जा रहा है जहां पे अयाज मेमन भी नजर आ रहे हैं। एक बात है कि आज जो बैटल हो रहा है आज ही के दिन आपने देखा कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब बिलाल शेख को मिला पिछला सीजन का, और बेस्ट बॉलर का उसामा को।
जहां बिलाल शेख ने 800 के ऊपर रन बनाए थे, पिछले सीजन में 5 अर्धशतक लगाए थे, उसामा ने 129 विकेट लिए थे। ये आप देख सकते हैं, पैक कर आउट। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से जिलानी, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। पायनियर का जो पिछले 3 साल का क्रिकेट है जकीन अचन, वो अटैकिंग क्रिकेट है, हिट हिट हिट, और इस हिट 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 में अल्ताफ बाली तो सुपर हिट हो गए। सही कहा भाभी सर आपने। मैंने पहले भी ये बात छेड़ी थी कि कुछ वर्ष पहले देखे तो सिर्फ गेंदबाजी के बलबूते पे पायनियर मैचेस जीतती थी। जिलानी पहली गेंद, अच्छा शॉट, पुश किया, बहुत बढ़िया फील्डिंग करे अल्ताफ शेख आज सर्कल में, 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया। सुजीत नाइक एक ऐसे बैट्समैन है जो दोनों तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो छोटी बैकलीफ का भी इस्तेमाल करते हैं और जरूरत पड़ने पे बॉटम एंड का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तकनीकी शॉट लगाते, किताबी शॉट जिसे कहा जाता है। किताबी शॉट आज लगेंगे लेकिन खिताबी जंग कर रहेंगी। गेंदबाजी करे जिलानी, सामना करेंगे बिलाल शेख। अर्धशतक एक लगाया बिलाल शेख ने इस सीजन में। जिलानी बिलाल को इस मर्तबा बहुत दूर किया था वाइट। कहीं ना कहीं जो जिलानी का बॉलिंग एक्शन है उनका आर्म छोटा रहता है लेकिन गेंदें बहुत तेज निकलती हैं, पढ़ नहीं पाते। खास बात ये है जिलानी की गेंदों में कि बल्लेबाज उनके एक्शन को पढ़ नहीं पाते कि किस तरीके की गेंद अगली आने वाली है जिलानी के हाथ से। बिलाल शेख सामना कर रहे हैं जिलानी का। कोई भी दर्शक अपनी जगह से हल नहीं रहा है। अगर कोई चीज हर रही है तो तमाम झंडे हर रहे हैं, पर्दे हर रहे हैं हवाओं से। जिलानी इस मर्तबा बहुत बढ़िया गेंद, पहली फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे, स्वीप करना चाहते थे, गेंद कॉरिडोर अनसर्टेनिटी से पहुंची थी विकेट कीपर के पास। ये देखिए उनका बॉलिंग एक्शन देखिए, स्टंप्स के करीब से क्या मोमेंट था टिप्पा खाने के बाद, और बैठ के मारने की कोशिश की थी। वही हाल प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पकड़ने की कोशिश। अक्सर बिलाल शेख की बल्लेबाजी में ये दृश्य हम देखते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रन नहीं आते तो बैट्समैन सोचता है कि कोई ऐसा कुछ किया जाए अधिक जिससे रन बने। जिलानी राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए बिलाल शेख को, बहुत तेज गेंद, लेन गेंद थी और पिछले पांव पे खेले, बाल बाल बच गए वहां पे बिलाल शेख। क्या तेज गेंद थी ये देखिए, एक्सप्रेस डिलीवरी, बहुत खूबसूरत गेंद थी। ये देखिए फुटवर्क नहीं था, क्रिस बॉक्स से खेले थे बिलाल शेख। थोड़ा सा मोमेंट भी देखा हमने गेंद के अंदर, और रात की रोशनी में इतनी एक्सप्रेस डिलीवरी को पढ़ पाना हर बल्लेबाज को आसान नहीं होता। जिलानी जो अब तूफानी गेंदबाजी कर रहे हैं, दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं बिलाल शेख के लिए। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, पैरों के सामने डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। इसे कहते हैं 1-2 का 4। लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम, लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे। ये देखिए किस तरह से रिस्की फ्लिक स्ट्रोक खेला था, कलाइयों के बलबूते पे माजिद बोबड़े ने मिसफील्ड किया और जहां 1 रन था वहां 4 रन बने। निश्चित रूप से काफी महंगा साबित हो सकता है ये 3 रन जो एक्स्ट्रा गए यहाँ पर। आपने देखा सोना देवी टेमगर को इस तरह के रन बहुत महंगे पड़े थे। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए जिलानी इस मर्तबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को, इनफील्ड के ऊपर से बढ़िया फील्डिंग, अब जाकर गेंद को उठाया दानिश खोत ने, 2 रन बना लिए बिलाल शेख ने। अब बिलाल शेख अपने बाजुओं को खोलते हुए दूसरे ओवर में महिंद्रा स्पोर्ट्स का स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ये देखिए कितनी बाहर की गेंद थी, खींचा था अपने बल्ले से।
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि विकेट कीपर जुल्फिकार आपको अंपायर को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फिर से फोर्स किया, बढ़िया फील्डिंग। दानिश खोद थे मेरे ख्याल से वहां, अगर थ्रो लगता तो बिलाल शेख कठिनाई में आ सकते थे। बिल्कुल रूप से काफी दूर थे बिलाल शेख, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो बिलाल शेख को वापस आना होता। 2 ओवर की समाप्ति, महेंद्रा 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आने वाले बल्लेबाजों में भिवंडी के एबी डिविलियर्स, जिन्हें आज BC4 की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, 25,000 रुपए और ट्रॉफी। उसामा को बेस्ट बॉलर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया था, 15,000 और ट्रॉफी। और बिलाल शेख को बेस्ट बैट्समैन 15,000 और ट्रॉफी। और राइजिंग स्टार प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर सूरज केने को दिया था 15,000 और ट्रॉफी। ये देखिए प्लेस पवेलियन दिखाया जा रहा है अभी भी, क्योंकि मैच इनिशियल ओवर में चल रहा है। यहां से आप कोई भी नहीं बता सकता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा। ये रवि गुलवी को दिखाया जा रहा है, प्रिंस मूवीज का मिक्सिंग रूम, ऑनलाइन मैन प्रथमेश पाटिल। काफी चर्चा में रहा है प्रिंस मूवी का टेलीकास्ट। और मापुली ट्रॉफी वैसे भी केबल के माध्यम से काफी दूर तक करजत तालुके तक पहुंच जाती। ये प्लेस पवेलियन में गैसुद्दीन शेख, भिवंडी के भी पपिया खारिक, आकाश और ये हरीश पाटिल। खेल की शुरुआत होती हुई उसामा को कंटिन्यू रखा है, अच्छी कप्तानी कर रहे आशिर। सामना करेंगे बिलाल शेख, 7 पे बल्लेबाजी कर रहे, 8 पर। आज उनके क्लास की परीक्षा है। इस मरतबा आगे रखा था, ऑफोली पे लिया, गेंद को ड्राइव किया विकी शक्ल में, बढ़िया फील्डिंग। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को वापस खींचा वहां पर सुजीत नाइक ने। ये देखिए किस तरह से शॉट खेला था, आगे रखा था, हालांकि खेलना चाहते थे, बॉलर बैक ड्राइव अंदर लगी थी बल्ले के, गेंद चली थी डीप मिड ऑन पे। अभी भी बिलाल शेख टाइम नहीं कर पा रहे अपने शॉट को। उसामा राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सुजीत को लॉक कर दिया है, सीधा गैप में 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट। हालांकि भाभी सर देखे किस तरीके से शॉट को खेला था, ऑफ स्टंप से खींच के मारा था और कॉलिंग की कमी दिखाई दी वहां पर माजिद और दानिश के बीच में। माजिद को लगा के दानिश कैच लेने जा रहे, दानिश को लगा के माजिद कैच लेने जा रहे, गेंद दोनों के बीच में से निकल के। नहीं, कैच तो नहीं था, लेकिन बाउंड्री रुक सकती थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। एक बात है कि इस समय जो मैचेस होते हैं, आपका स्कोर 55-60 पे पहुंच गया, मानो खतरे की घंटी बज गई। उसामा राइट आर्म ओवर द विकेट सुजीत नाइक के लिए। फील्ड की जमावट, एक डिपिश गली है और एक कवर पॉइंट। इस मरतबा पुल की हवा में, फील्डर उसके नीचे और सुजीत नाइक की पारी समाप्त। जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम, लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम। दुनिया तो नहीं, लेकिन क्रिकेट को हिला के रख दिया है 5 स्टार ग्रुप ने। सुजीत ने आउट होने से पहले 9 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। बात यह कि जब आप पुल शॉट खेलते हैं रात की रोशनी में, तो आपको इंतजार करना चाहिए। ये देखिए, अधिक छोटी गेंद नहीं थी, नजरें हट गई थी, इसलिए गेंद उनके राडार स्लॉट में नहीं आई, ऊपर लगी बल्ले के, और बढ़िया कैच आकिब का। तीसरा झटका लगता हुआ और नए बैट्समैन भिवंडी के
अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। ये फ्लड टावर को दिखाया जा रहा है। स्कोर है 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। ये जोड़ी पे अब बहुत डिपेंड है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए उसामा, फुल टॉस गेंद भेज दिया उसे। ओ कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ा है फाइक ने। लगा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी। अनबिलीवेबल। रात की रोशनी में इस तरह के कैचेस बहुत मुश्किल रहते हैं। जकीना चंद तरीके से विकेट गिरा यहां पर बिलाल शेख का। ऑफ स्टंप से खींच के मारा था। हालांकि भाभी सर बिलाल शेख ये देखिए लगा था कि गेंद जाएंगी। और बिलाल शेख के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस खिलाड़ी को पिछले साल से नसीब का साथ नहीं, चेहरा भी बता रहा है उनका। 8 गेंदें खेली, 9 रन बनाए। हालांकि गैप में खेला था भाभी सर बिलाल शेख ने, लेकिन फाइक बीच में आ गए। क्या कैच पकड़ा है। बहुत ही बढ़िया दौड़ लगाई फाइक ने वहां पर। और पॉइनर की फील्डिंग का जहां तक ताल्लुक है, फाइक बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं पॉइनर के लिए। चारों विकेटें ये फिर से देखिए स्वंग कर दिया था बल्ले से। आपको तो याद होगा बाली ट्रॉफी में इसी तरह वो आउट हुए थे आतिश बामड़े की गेंद पर, जब राजू बोगा को 4 सिक्सर लगाने के बाद। और वहीं से बाली ट्रॉफी छूट गई थी महेंद्रा के हाथ से। नए बल्लेबाज आए हैं सुरेश पारदी। अब कठिनाइयों में महेंद्रा 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, और चारों के चारों शिकार किए उसामा ने। उसामा इस सीजन में कौन कप में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं सिटी क्रिकेट में। बहुत देर तक ये समा याद रहेगा क्रिकेट शायकीन को के रात के 1:30-2 बजे भी यहां तीर रखने की जगह नहीं है। मापोली में तो मानो स्विल कर्फ्यू रहा होगा। उसामा पारदी का बॉल अराउंड लेग हैट्रिक। और मापोली क्रिकेट धमाका में दूसरा हैट्रिक करते हुए उसामा। पहले मैच में भी उन्होंने हैट्रिक किया था। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा ज्यादा सफल हो गए थे सुरेश पारदी। निशाना साधा मिडिल स्टंप का और परफेक्ट यॉर्कर। इसीलिए तो मैं कहा जाता है क्रिकेट में कि 2 ही चीजों का सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। क्या गेंदबाजी है। आधी टीम को पवेलियन गिरा। ये फिर से देखते हैं, जोर लगाएंगे। कोई भी बैट्समैन इस गेंद पे कोई जोर नहीं लगा सकता। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और आधी टीम को भावेसर अकेले उसामा ने पवेलियन में पहुंचा दिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस सीजन का जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो नवाब स्पोर्ट्स के सलाउद्दीन के नाम है, जिन्होंने आजी ट्रॉफी में 2 ओवर 8 रन और 6 विकेट लिए। और उसामा ने अब तक कितने रन दिए? 10 रन दिए और 5 विकेटें लिए। हालांकि मापोली ट्रॉफी का बेस्ट फिगर देखे तो अख्तर शेख के नाम था, 13 रन और 5 विकेटें। ये देखिए किस तरह से पहले बिलाल शेख आउट हुए हैट्रिक पे, किस तरह से दूसरा विकेट गिरा और किस तरह से बोल्ड किया उन्होंने सुरेश पारदी को। ये देखिए उसामा मुड़ते हुए, हरीश पाटिल को मरता क्या ना करता, चिप किया गेंद को। 1 रन और वाइड थ्रो, 2 रन पूरे। हड़बड़ाहट जरूर थी। तो कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति पे 21 रन बने, 5 विकेटें गिरी और पांचों के पांचों उसामा के खाते में। बचे हुए 3 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते उस आवाज से जिसने
रंग भर दिया। द गोल्डन वॉइस ऑफ मापोली जकी नाचन। शुक्रिया भावे सर। तो जो अख्तर का रिकॉर्ड था मापोली ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेटें 13 रन देकर, उस रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ते हुए उसामा ने अपने 2 ओवर में 12 रन दिए और आधी टीम को पवेलियन में शांत बिठाया है। टीम का कुल योग 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इनक्रेडिबल गेंदबाजी रही, इनक्रेडिबल शो में। ये हमारे विद्यमान नगर सेवक हैं नाला सोपारा के मोहतरम आलमगीर डायरे साहब, मजा लेते हुए मैच का। और इस मैच में खास बात है भाभी सर कि ऋषि पटेल भी शामिल है, पहले वाले मैच में नहीं खेले थे। ऋषि पटेल एक ऐसे खिलाड़ी आपने तो देखा होगा, एवर हिट ऑलराउंडर। डॉक्टर मुबशिर ठानवल ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। तो ऋषि पटेल अलहीरा हाई स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे गयासुद्दीन। अब काफी जिम्मेदारी है भावे सर गयासुद्दीन पर। यस, द लोन रेजिस्टेंस ऑफ महिंद्रा गयासुद्दीन इज देयर। ऋषि पटेल दूर वाले छोर से अपनी ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे गयासुद्दीन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी उसामा ने। पॉइनियर आपको समय में कोऑपरेट करना है प्लीज। तो ऋषि पटेल तैयार, दूर वाले छोर से अपने ओवर की पहली गेंद। इस बार सम्मान दिया, हल्के से ढकेल दिया, वहां पर जानबूझकर ढीले हाथों से खेला हुआ शॉट था। वो जानते थे कि जो फील्डर है काफी डीप है, मौके का फायदा उठाया, 2 रन दौड़कर पूरे के यहां पर गयासुद्दीन ने। आई थिंक दिस इज द सेंसिबल पुश फ्रॉम गयासुद्दीन शेख बिकॉज यू नो 5 टॉप ऑर्डर बैक टू द पवेलियन। यू कैन सी देयर covers his stump and loose bottom and push. समय के मामले में सहयोग करना है। आपके लिए पूरा गांव नहीं बल्कि आजू बाजू के 8-10 गांव जागे हैं, इस बात का भी ध्यान रख के खेलने वाली टीमें। ऋषि अपनी ओवर की अगली गेंद गयासुद्दीन के लिए, इस बार रिवर्स और बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। लूजनर थी और उसका भरपूर फायदा उठाया गयासुद्दीन शेख ने। अब गयासुद्दीन शेख जो कि मैन ऑफ द सीरीज रहे थे फेमस ट्रॉफी में, ये देखिए दबाव में अच्छी बल्लेबाजी। लूजनर थी और फाइनल एक और पॉइंट ऊपर खड़ा है, थर्ड मैन और पॉइंट, यही कारण था कि उसे रिवर्स खेल दिया, स्विच हिट, 4 रन। 27 पे जा पहुंचा स्कोर। ऋषि पटेल अपने ओवर की अगली गेंद गयासुद्दीन के लिए, इस बार फिर से खराब गेंद और वही नतीजा, उसी दिशा में जाती हुई गेंद, 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भिवंडी के एबी डिविलियर्स। जिस तरह एबी डिविलियर्स 360 डिग्री में बल्लेबाजी करते हैं, उस तरह गयासुद्दीन शेख करते हैं। ये देखिए पहले ऑफ स्टंप के बाहर रहे, फिर से स्विच हिट खेला, गेंद 4 रनों के लिए। 31 रन हो चुका है स्कोर। अंपायर से किसी भी किस्म का आर्गुमेंट ना करे,
इस वक्त रात के 2 बजे भी YouTube पे 880 व्यूवर्स लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज आते हुए यहां पर महिंद्रा के लिए। तो क्या लगता है कि देर रात भी मापोली का चेक लेकर जाएंगे गैसुद्दीन शेख, जो चौकों की हैट्रिक पर हैं? हालांकि देखा जाए तो ओसामा ने एक चेक तो अपने नाम किया है, खेल की शुरुआत करना है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। गैसुद्दीन शेख ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लिए, इसीलिए तो उन्हें मैं एबी ऑफ भिवंडी कहता हूं। निश्चित रूप से 5 विकेटें उनकी पवेलियन में पहुंच चुकी है और उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आती है ऐसे समय में, और उसको बखूबी निभाते हुए अभी तक गैसुद्दीन। नहीं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके कांधों पे जिम्मेदारी डालो तो उनके कांधे और मजबूत हो जाते हैं। इस मर्तबा स्वीप कर दिया। ओहो, क्या बढ़िया फील्डिंग, 3 रन बचाए वहां पर। अल्ताफ शेख है वहां पे फील्डर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। हालांकि थोड़ा बहुत उनके पैरों में लगा जरूर है। ये देखिए, बहुत फाइन स्वीप किया था वहां पर और कलाबाजी खाते हुए 3 रन बचाए अल्ताफ शेख ने। 1 रन मिलता हुआ इस बीच स्कोर जा पहुंचा 32 रन। गिरने पे मुझे याद आया, लोग जिंदों को गिराने में देर नहीं करते और मुर्दों को उठाने में देर नहीं करते। समंदर को देखिए, जिंदे को डुबा देता है और मुर्दे को ऊपर फेंक देता है। और इसी बात पे भाभी सर मैंने भी कहा था कि जो लोग जिंदों को नजरों से गिरा देते हैं वही लोग मरने के बाद अपने कांधों पे उठा कर ले जाते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, जमीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी मकान की छत से गिरो तो बेहतर है, किसी निगाह में गिरने का काम मत करना। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए, लेकिन हशीर ने बहुत ही अच्छा बैकअप दिया वहां पर। क्या फील्डिंग हो रही है पायनियर की तरफ से। कप्तान ने 3 रन बचाए, पिछली 2 गेंदों पे 6 रन बचे। ये देखिए किस तरह से खेला था वहां पर। हरीश पाटिल ने बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, और ये देखिए गोलकीपर मानो छलांग लगा दी वहां पर। निश्चित रूप से वो जानते हैं हशीर कि कितना महत्वपूर्ण है ये मैच और रन बचाना। वो कहते हैं ना कि 1-1 रन की कीमत तुम क्या जानो बाबू। वही हालत हो रही है यहाँ पर, लगातार बढ़िया फील्डिंग और रन बचाने की कोशिश हो रही है फील्डरों द्वारा। ये जिद्दी क्रिकेट, ये बड़े मैच का नजारा आप देख रहे हैं। दोनों टीमें अपना सब कुछ दांव पे लगा दे बैठी है। 33 हो चुका है स्कोर, चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। नासिर सर कितने रन आए? 12 रन आए हैं इस ओवर से अभी तक। बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म ओसामा और जिलानी ने दिया था उस प्लेटफॉर्म पे ऋषि पटेल गेंदबाजी नहीं कर रहे, और उसकी वजह ये रही है कि बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है गैसुद्दीन पर, जिनके कांधे पे जिम्मेदारी आई और बखूबी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। नहीं, दूसरा रीजन ये भी है कि ऋषि पटेल बहुत बड़े अंतराल के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर देखें अब बाबे सर ऋषि पटेल की गेंदबाजी का, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में योगेश तोंदे ने पिच कराने के अंदर काफी दिक्कत महसूस की, तो इस ओवर में भी ऋषि पटेल की गेंदें ज्यादातर पिच नहीं हो पा रही है, फुल टॉस आ रही है। सिकंदर पटेल उर्फ बाबू, डायरे साहब, रिजवान फकी, पंडित गायकवाड़, खेल की शुरुआत होती हुई
कितनी गेंदें बची है इस ओवर में? एक गेंद बची है। सामना कर रहे हैं बैट्समैन गैसुद्दीन शेख। 33 रन हो चुका है स्कोर। ऋषि पटेल अपनी ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे गयासुद्दीन। दौड़ना शुरू किया, हमसे करीब आते हुए अपने ओवर की अगली गेंद गयासुद्दीन के लिए। इस बार चेंज अप पेस गेंद की थी, उंगलियों को घुमाया था गेंद पर, हल्के से कवर्स में ढकेला गयासुद्दीन ने 1 रन के लिए। ये उनकी कटर गेंद है जो उंगलियों का जादू छेड़ते हैं। बहुत देर के बाद गिरी है। ओवर समाप्त होते हुए 4 महेंद्रा ने बनाए हैं 34 रन। यहां से महेंद्रा जरूर चाहेंगे कि 2 ओवर में 20 बने और स्कोर को लगभग 55 या उसके करीब ले जाया जाए। अगर 55 या उसके करीब पहुंचता है स्कोर भावेसर, तो रात की रोशनी में चेसिंग इतनी आसान नहीं होगी। और फिर आपके पास राजू बोगा जैसे गेंदबाज हो, सुरेश पारदी हो, गैसुद्दीन शेख हो, तो क्योंकि महेंद्रा के पास भी एक कंप्लीट गेंदबाजी है। हालांकि पॉइंटर ने देखे तो पिछले कुछ सालों में अपने बल्लेबाजी के अंदर भी काफी सुधार किया है। सिर्फ सुधार नहीं बल्कि बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेला है उन्होंने। पिछले साल 3 कप जीते, इस साल 3 मर्तबा रनर्स है। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर ये किसी गेंदबाज के पीछे पड़ गए इनके बल्लेबाज, तो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो अब वीआईपी डाइस एंड से गेंदबाजी करेंगे आकिब। देखिए हमारा स्कोर बोर्ड बताया जा रहा है, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता हुआ प्रिंस मूवीज। कल्पेश बोल्ड 0, सचिन कटआउट 0 के चश्मा पहनकर, सुजीत कैच आउट हुए 9 रन बनाकर, बिलाल कैच आउट हुए 9 रन बनाकर, गैसुद्दीन किया जाए स्कोर बोर्ड पे नाम, नॉट आउट है 12 रन पर, और सुरेश बोल्ड हुए 0 पर। और बाकायदा जो बल्लेबाज नॉट आउट है उस पर स्टार भी लगाया उन्होंने। बिल्कुल इंटरनेशनल लुक दिया है प्रिंस मूवीज ने। तो आकिब तैयार, समय के मामले में सहयोग करे। खैर भिवंडी वालों को तो पता नहीं, लेकिन गांव में काफी रात हो गई है। आकिब तैयार, वीआईपी डाइस एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। बल्लेबाजी करेंगे गयासुद्दीन। दो चौकी की मदद से 12 पर बल्लेबाजी करते हुए गयासुद्दीन। अविनाश भोईर, वडोली और अक्षय पाटिल और मेरे अपने भतीजे मुस्तकीम भाभी ने इस वक्त मापोली ट्रॉफी पहली गेंद आवाज आई है और उंगली उठती हुई अंपायर की, जाना होगा गयासुद्दीन को। बहुत ही बेहतरीन गेंद। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए। ये देखिए बहुत दूर से खेला था, संतुलन नहीं था शरीर का, नी केज लगा था। अब अंपायर पे देख रहे हैं, लेकिन अंपायर ने तो फैसला पहले ही दे दिया था। बड़ा झटका लगता हुआ बिग ब्लो। अविनाश भोईर, वडोली, अक्षय पाटिल और मुस्तकीम भाभी ने मापुली क्रिकेट धमाका को मुबारकबाद दी। बहुत बड़ा विकेट मिला है यहां पर गयासुद्दीन के रूप में। नए बल्लेबाज आए हैं पपिया खारिक, डांसिंग बैट्समैन। चौतीस रन 6 विकेटों के नुकसान पर 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। लगातार फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है पॉइनर के कर्णधार द्वारा। देखना है जुल्फिकार आपको समझाने आए नए बैट्समैन पपिया खारिक। अब हम कह सकते हैं कि इसके बाद की जो बल्लेबाजी है वो टेल बल्लेबाजी है महेंद्रा की। आकिब अपने ओवर की अगली गेंद
पप्या के लिए इस बार फिर से मिस टाइम, एज लगा था लेकिन दूर लेन की, और जुल्फिकार जब तक पहुंच पाते 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 35 रन। रन हो चुका है स्कोर। 6 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज कल्पेश, सचिन, सुजीत, बिलाल, गयासुद्दीन और सुरेश पारदी। हमीश शेख एमएनएस ने इस वक्त पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है और अब्दुल्ला और अली सैयद ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। आकिब तैयार, वीआईपी डाइसेंट से अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे हरीश पाटिल। इस बार अजीबोगरीब अंदाज में खेलने की कोशिश, मिस कर गए। 22 का इशारा आता हुआ 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे जा पहुंचा 36 रन। बहुत ही खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। ये देखिए फ्रंट फुट पे अधूरे मन से गए थे, गेंद बाहर की जानिब निकली थी, जो स्टॉक का गेंद कही जाती है बाएं हाथ के गेंदबाज की। हालांकि देखिए भाभे सर तो कहीं भी फुटवर्क दिखाई नहीं दिया हरीश पाटिल का, ऐसा लग रहा था कि पिछला पैर 36। लेजेंड ऑफ खाड़ीपार रसूलाबाद सोहेल नवाब बेग और कलाम खान ने इस वक्त पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। अकीब अपनी ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे पप्या खारिक। इस बार ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेन की गेंद, ड्राइव लगा वहां पर कवर्स में 1 रन पूरा गया, दूसरे के लिए निकल पड़े, रन आउट का एक मौका हो सकता था लेकिन थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए, तीसरे रन के लिए निकल पड़े, थोड़ी सी सुस्ती बढ़ती, चौथे के लिए जाना चाहते, रन आउट का मौका, और फिर से क्या हो रहा है ये, और 3 रन पूरे हुए लेकिन स्ट्राइक फिर से अपने हाथ में रखने में सफल हुए पप्या खारिक, 3 रन स्कोर में जुड़ते हुए। एक बात है कि आपको तो पता है पॉइनियर ने कीर्तिमान किया था एमजे ट्रॉफी में जब 7 अतिरिक्त रन दिए थे और उसी की वजह से मैच भी हारे थे। ये देखिए किस तरह से ड्राइव किया था गेंद को, 1 रन बना, फुरकान ने थ्रो किया, पकड़ा नहीं, गेंद अब बैकअप फाइट करते हुए उनका भी थ्रो सही नहीं, दानिश ने गेंद को उठाया, नाटकी क्रिकेट चलता हुआ। नूरुल्लाह मोमिन, कलाम खान, सैयद सादिक, बबलू बिल्डर, टीएम इरफान, चोचा, इरशाद शेख और सादात टेरी ने इस वक्त पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। 39 रन हो चुका है स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए विशाल पाटिल, जबकि आकिब की गेंदों का सामना करेंगे पप्या खारिक। आकिब तैयार, अपनी ओवर की अगली गेंद पप्या खारिक के लिए 39, 7 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच अब स्टंप से काफी बाहर गेंद कर बैठे, वाइड का इशारा आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 40 रन। इस वक्त हसनैन डरबन साउथ अफ्रीका में यूट्यूब पे मैच देख रहे हैं, उन्होंने मापोली ट्रॉफी के लिए मुबारकबाद दी है और आकिब को ऑल द बेस्ट कहा है। हसनैन आपका इस्तकबाल है जो इस वक्त डरबन साउथ अफ्रीका में मैच देख रहे हैं। आकिब की गेंद फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप यॉर्कर लेन की गेंद, हल्के से ड्राइव लगाने की कोशिश जरूर हुई लेकिन अपने फॉलो थ्रो में आकिब ने फील्ड किया बिना किसी रन के। जुल्फिकार खलीफ और शाकिर खान ने पॉइनर को ऑल द बेस्ट कहा है। 40 रन, 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। आकिब तैयार, वीआईपी डाइस एंड से अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे पप्या खारिक। इस बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, शरीर से टकराई है, बल्ले से देखना होगा, लेग बाइस का इशारा आया आता हुआ 1 रन लेग बाइस के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा। ये देखिए किस तरह से स्विच हिट करना चाहते थे, अपील जरूर हुई थी वहां पर लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर इंपैक्ट हुआ था शरीर से। पांच ओवर की समाप्ति, 41 रन।
विकेट गिरी है 7। 2 बल्लेबाज पप्या खारिक और विशाल पाटिल बल्लेबाजी करते हुए। ये आप देख सकते हैं वहां पर काफी समर्थक पायनियर के नजर आ रहे हैं, जहां पे अयाज मेमन नजर आ रहे हैं। पायनियर आपको ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है समय के मामले में। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि 3 मिनट में ये ओवर आपको खत्म करना है। तो ऋषि पटेल कंटिन्यू गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से सामना करेंगे पप्या खारिक। ऋषि पटेल हमसे करीब आते हुए अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार फ्लाइट दिया था, हल्के से दिशा दी, वहां पे कवर्स में मिस फील्डिंग होती हुई दूसरे रन के लिए निकल पड़े और 2 रन पूरे होते हुए स्कोर आगे जा पहुंचा 43 रन। जानबूझ के ढीले हाथों से खेला गया शॉट था पप्या खारिक का। 43 7 विकेटों के नुकसान पर। ऋषि अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बीच में टप्पा खाने के बाद कट होती हुई ऑफ स्टंप के ऊपर। पहले स्लॉप खेलने की पोजीशन में थे बल्लेबाज, लेकिन जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शॉट है अपने आप को रोक लिया। ये कटर गेंद है उनकी, जो बहुत मशहूर गेंद है। उंगलियों का जादू जब उनका चलता है, ये वो गेंद है। पप्या खारिक सामना करें ऋषि पटेल का। इस मरतबा अपील और आउट एलबीडब्ल्यू, स्विंगिंग यॉर्कर। हुए वहां पर लॉन्ग वे शफल खेला था, परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशर जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, टो से टकराई थी विकेटों के सामने। अंपायर के लिए बहुत आसान फैसला। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अब राजू बोगा। अब राजू बोगा को भी क्या पता था कि उन्हें बल्लेबाजी मिल जाएंगी। 8 विकेट गिरी है, स्कोर है 43 रन। तो ऋषि दूर वाले छोर से, इमरान शाह का जजमेंट कितना सही था। उन्होंने कहा था कि मैच जब तक समाप्त होगा 3 बज ही जाएंगे। ऋषि पटेल अपने ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे राजू बोगा। 43। इस बार फिर से कटर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन टप्पा खाने के बाद अब स्टंप पे कट होती हुई। बहुत खूबसूरत गेंद। ये देखिए कटर आगे खींचा था बैट्समैन को, पूरी तरह से खुल गए थे वहां पे बोगा। एक बात है कि पहला ओवर खराब करने के बाद भी ऋषि पटेल को गेंदबाजी दी गई, ये एक कैप्टन का भरोसा रहता है। और उस भरोसे पे पूरा उतरते हुए यहाँ पर ऋषि पटेल 4 गेंदें किए, 1 विकेट लिया है और मात्र 2 रन खर्च किए। ऋषि अपनी ओवर में अगली बार सामना करेंगे राजू बोगा। इस बार शॉर्ट कवर्स में फील्डर मौजूद, विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में राजू बोगा का। इसको रुका हुआ 43 रन। और वाबे सर, किसने ये सोचा होगा कि महिंद्रा के 11 नंबर के खिलाड़ी को भी बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा? नहीं, पहले ही मैंने कहा था कि ये मैच बड़ा है, अब बड़ा परफॉर्मेंस। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं अजीत डाकी।
डीजेमैन भी कभी कभी नींद से जाग जाते हैं एकाएक। नीतीश डीजे खूब बजाया है और बनाया भी है। 4-5 डीजे बनाए उन्होंने, नया प्रोफेशन सिखाया उन्होंने यहाँ के बच्चों को कि ये नहीं चला तो वो चलेगा जरूर। ऋषि अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, 3 रन आउट का मौका हो सकता है और विकेट गिरता हुआ और ऑल आउट। क्या भव्य सर इससे पहले हुआ है महिंद्रा स्पोर्ट्स ऑल आउट? इस सीजन में तो महिंद्रा स्पोर्ट ऑल आउट नहीं हुए, लेकिन यहां पर ऑल आउट जरूर हुआ है। हालांकि समय है 2:03, हर घर में ऑल आउट चल रहा है, लेकिन यहां मैदान पे ऑल आउट हो चुकी है महिंद्रा स्पोर्ट। पापा ठनोल ने भी ऑल द बेस्ट कहा है पॉइनर को, और फिलहाल देखिए तो ऑल द बेस्ट चल ही रहा है पॉइनर के लिए। आइए अब हमसे जुड़ने जा रहे कमेंट्री में मैं आवाज देना चाहूंगा हरीश पंड्या को। गोल्डन वॉइस, टेनिस दुनिया की सबसे सुनहरी आवाज हरीश पंड्या। वेलकम अबुलेश। ये देखिए कि भविष्यवाणी अब शुरू हो चुकी है। एक दर्शक का कहना है कि मैच लास्ट ओवर तक जाएगा। शायद लगता है कि इनको नींद नहीं आई है। ये पूरा स्कोर कार्ड बताया जा रहा है। कल्पेश 0 पे आउट हुए, सचिन ने खाता नहीं खोला, सुजीत नाइक 9 रन बनाकर, बिलाल शेख 9, गैसुद्दीन ने 12 रन बनाए, सुरेश पारदी खाता नहीं खोला, हरेश ने 3 रन बनाए, पपिया 7 रन, विशाल पाटिल खाता नहीं खोला, राजू ने खाता नहीं खोला। ओ 1 2 3 4 5 6 बैट्समैन 0 पे आउट हुए। हालांकि 26 साल के टेनिस क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो मेयर कप 2008 के सेमीफाइनल में हुआ था, जब माउली स्पोर्ट्स के 8 बैट्समैन रॉयल निजामपुरा के सामने 0 पे आउट हुए थे। तो हरीश पंड्या हमसे जुड़ते हुए और इनिशियल ओवर के लिए मैं उन्हें आवाज देना चाहूंगा। हालांकि मेरे काबिल दोस्त है कि दोस्त होते हैं उम्मन बेवफा मालूम था, आप भी उन दोस्तों में ये क्या मालूम था, मेरी बर्बादी पे आप भी हंस दिए दुनिया के साथ, कम से कम तुमको तो सारा माजरा मालूम था। आइए माइक्रोफोन पे हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे और आप सभी लोगों का बहुत देर रात में खेली जा रही महापोली क्रिकेट महाधमाका में हार्दिक स्वागत है। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज द्वारा, और प्रिंस वाकई में टेलीकास्ट का प्रिंस है और ब्रॉडकास्टिंग का किंग है। रवि गुलवी एंड टीम, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हमारे डीजे नितेश, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सिद्दीक बाबे जो बहुत ही उम्दा कमेंट्री कर रहे हैं, आज पिछले 26 सालों से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे स्कोरर नासिर शेख, इनका भी हार्दिक स्वागत है। महापोली के 5 स्टार ग्रुप के अदनान भाबे, रमीज पटेल, बाजिल पटेल, इमरान शाह और शैलेश गायकवाड़, इनका भी हार्दिक स्वागत है। ये बहुत बड़ा मुकाबला है और देर रात आप देखिए अब बहुत सारी ओस भी गिरती है। ऐसे में विकेट को बचाना, अच्छी गेंदबाजी करना तमाम चुनौती भरे काम है। लेकिन एक चीज सिद्दीक भाई मैंने देखी, पायनियर ने जो 2 चौके बचाए,
एक डाइव जो अशीर ने लगाया और एक डाइव जो अल्ताफ ने लगाया और एक कैच जो फाइक ने लिया, ये जो कुछ हाइलाइट्स थे फील्डिंग में पायनियर के, ऐसी ही फील्डिंग महेंद्र को करनी होगी, क्योंकि ये लो स्कोरिंग गेम है और लो स्कोरिंग गेम में बॉलिंग भले ही अच्छी हो लेकिन अगर फील्डिंग साथ न दे तो मजा नहीं आएगा। सुर और ताल का जो रिश्ता है वही गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण का है, और ऐसे में महिंद्रा स्पोर्ट्स के जो क्षेत्ररक्षक है उन्होंने अगर अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी फील्डिंग की, तो ये मैच जो है वो शायद आखिरी ओवर तक जा सकता है। बिल्कुल आपने सही आकलन किया। सतीश ने वाफाले से इस वक्त शुभकामनाएं दी है। ये देखिए मुझे मैसेज मिला है, हरीश आधा भादौड़ गांव जागा है, इन्हें भादौड़ आधा जागा है तो भिवंडी कितनी जागी होंगी। और दोस्तों ये है सिद्दीक बाबे, आपके सुबह के साथी, दोपहर के दोस्त और आपकी रातों के हमसफर। तो अब ये मैदान का दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत, महापोली के इतिहास में पहली बार नाइट टूर्नामेंट, और उसके अलावा 126 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। उतना ही नहीं तो 13 दिन चलने वाला ये शो, ये कई सारे हाइलाइट्स है इस महापोली ट्रॉफी के। और SMP चैनल 991 पे ये लाइव आ रहा है, डेन पे 195 पे लाइव आ रहा है, SSS के चैनल नंबर 611 पे लाइव आ रहा है, और इसके अलावा ABC केबल के चैनल नंबर 192 पे ये लाइव आ रहा है, प्लस YouTube पर लाइव आ रहा है। हमारे बदलापुर से लेकर करजत तक ये टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट, और हमारे तीनों अंपायर अब मैदान में उतरते हुए। मेरे काबिल दोस्त सिद्दीक भाई भी बीती रात अब विटामिन C का सहारा। हरीश फायदा भी तो है, क्योंकि आदमी बूढ़ा नहीं होता है, जवानी में ही चला जाता है। सो हमारे कैमरा द्वारा देखिए एक अलग एंगल से दोनों बैट्समैनों को स्वागत किया जा रहा है, अशीर और जुल्फिकार। कमेंट्री बॉक्स में फोन उठाना अलाउ नहीं है। टारगेट है 44 रनों का, 36 गेंदे 44 रन। गेंद और रन्स के बीच में केवल 8 का फर्क है, और यह फर्क को भरने का प्रयास किया जाएगा पायनियर के बल्लेबाजों द्वारा। एक ही तरीके से महिंद्रा स्पोर्ट्स इस मैच को जीत सकती है, वो है विकेटें लेकर। जिस तरह नियमित अंतराल पर विकेटें पायनियर ने ली, बिल्कुल उसी अंदाज में उनको भी कम से कम हर ओवर का 1 विकेट, ये सोच के साथ भी अगर खेलते हैं तो 6 विकेट ले पाएंगे 6 ओवर में। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, मैदान में करना बहुत मुश्किल है। परिस्थितियां बहुत ठंड है इस वक्त ग्राउंड के अंदर, और हमारे अंपायर्स भी अपने आप को गर्म रखने के लिए जैकेट पहनकर उतर चुके हैं। रफी पटेल अर्जुनी ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है, और सतीश कठोले ने इस वक्त कल्पेश बबलू को ऑल द बेस्ट कहा है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से पहला ओवर सुरेश पारदी करने जा रहे हैं, और सुरेश पारदी बॉलिंग करेंगे अशीर अंसारी को। सुरेश पारदी अब वीआईपी डायस एंड से बॉलिंग करने जा रहे हैं, और सामने वाला जो एंड है वो है अल हीरा स्कूल एंड। इस वक्त निजाम शेख और आजम पटेल ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। महिंद्रा स्पोर्ट्स एक पार्टनरशिप खड़ी नहीं कर पाई। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 3 पर, तीसरा 19 पर, चौथा 19 पर, पांचवा 19 पर, छठा 34 पर, सातवां 39 पर, आठवां 43 पर, और नौवां 43 और 10वां जो है वो भी 43 पर। मतलब 19 और 43 ये 2 नंबर ऐसे थे जिस पर कुल मिलाकर 6 विकेटें गिरी। 19 पर 3, 43 पर 3। कमर तोड़कर रख दी बल्लेबाजी की।
और बिलाल का जो कैच लिया फाइक ने वो एक हाईलाइट रहा। अब यहां पर बॉलिंग ऑप्शंस क्या है? सुरेश पारदी एक बॉलिंग ऑप्शन है, हरीश पाटिल एक बॉलिंग ऑप्शन हो सकता है, अजीत डाकी, गयासुद्दीन शेख, राजू बोगा और सुरेश पारदी अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बैट्समैन है अशीर अंसारी। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं महापोली की जनता की ओर से। फुलर लेंथ की बॉल थी ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर और डॉट बॉल। बिल्कुल, हालांकि फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा पीछे चले गए थे। देखिए रूम बना के खेलना चाहते थे। बहुत बढ़िया शुरुआत सुरेश पारदी की, जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे सीपीएल में। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा कैच और यहां पर देखिए जिसका हम चर्चा कर रहे थे, सुरेश पारदी की ये गेंद बहुत ही पैनी और विकेट कीपर द्वारा कोई गलती नहीं हुई और ये विकेट गिरता हुआ पहला आउट होकर लौटे अशीर। फिर से उन्होंने रूम बना के खेलने की कोशिश की। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरह से कप्तान अशीर आउट हुए। पारदी ये देखिए ज्यादा अपने आप को रूम दिया था, बल्ले की जड़ से टकराई और सुजीत नाइक नंबर 1 विकेट कीपर है, उनको पता था कि कैच मैच के लिए बहुत निर्णायक रहेगा। जहां कल्पेश बबलू 0 पे आउट हुए, वहां अशीर 0 पे आउट हुए। और नए बैट्समैन के रूप में जा रहे ऋषि पटेल। सुरेश पारदी को विकेट मिलता हुआ और अब इस विकेट की बदौलत महिंद्रा स्पोर्ट्स जो है जाग चुकी है। उन्हें अब लग रहा है कि ये स्कोर डिफेंड हम कर सकते हैं। पहला विकेट हमें जल्दी मिला है और शुरुआत अगर अच्छी हो तो आधा काम वहीं पर हो जाता है। अभी भी फील्डिंग के ऊपर ये गेम निकलेगा, क्योंकि जब आप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल के स्टेज में खेलते हैं तो बॉलिंग बैटिंग से ज्यादा मेरा हमेशा ये मानना है कि फील्डिंग जो है ये मैच का रिजल्ट डिसाइड करती है। हाफ चांस को कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं, कोई कैच ड्रॉप होगा या नहीं, कई बातें होती है। इस बार फुल टॉस बॉल थी और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकाला था। बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी गयासुद्दीन को, इसके पहले वो वहां पर पहुंचते और गेंद को उठाते, रन पूरे कर लिए थे। वहां पर बल्लेबाज जुल्फिकार हालांकि हाई फुल टॉस था हरीश और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गयासुद्दीन शेख कितना लंबा फासला तय करके गए थे 2 रन बचाने में। बुराक वेलफेयर सोसाइटी के सभी मेंबर और अमीर शेख ने मापोली क्रिकेट ट्रॉफी के लिए मुबारकबाद दिए। आप सभी का स्वागत है मिल्लत नगर बुराक वेलफेयर सोसाइटी। इस बार क्या गेंद को घुमाया है सुरेश पारदी ने, स्वयं अपने हाथों को ले गए अपने सर पर। उन्हें यकीन था कि ये विकेट बॉल था, लेकिन बल्लेबाज इसके पहले कुछ तय कर पाते। देखिए क्या टर्न लिया है उस गेंद ने, परफेक्ट बॉल। देर रात सुरेश पारदी क्या बेमिसाल गेंदबाजी कर रहे हैं और सुजीत नाइक वहां पर तैयार थे। ब्यूटीफुल बॉल इंडीड। मुकाबला जारी है, जंग जारी है, गेंद और बल्ले के बीच की अलगार। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी गेंद को घुमाया, अपील की गई है लगातार। तीसरे अंपायर की मदद। आइए देखते हैं किस तरह से पलक झपकते ही बेस गिरा दिए थे वहां पर विकेट कीपर सुजीत नाइक ने। थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में
दिखाने की मांग की है। थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में देखना चाहेंगे। इस वक्त अनिरुद्धा मस्कर ने बिलाल शेख, गैसुद्दीन शेख और राजू बोगा और महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। थैंक यू डीजे। तो थर्ड अंपायर का डिसीजन है कि बल्लेबाज नॉट आउट है। खेल फिर से शुरू होता हुआ, लेकिन सुजीत नाइक ने जो वहां पर विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया, इलेक्ट्रिक ग्लव्स, बहुत जल्द उन्होंने स्टंप्स को बिखेर दिए थे। खेल फिर से शुरू होता हुआ, महिंद्रा स्पोर्ट्स यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि इन 44 रनों को बचाया जाए। जुल्फिकार खेल रहे हैं 2 पर। ऋषि ने अभी तक अपना खाता खोला नहीं है क्योंकि कोई भी गेंद का उन्होंने सामना नहीं किया है। मैच की पहली बॉल पर आशिर आउट। लेकिन हरीश, ये अच्छी सोच है कि ऋषि को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है। लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन रहता है, आपके पास 3 बाएं हाथ के गेंदबाज है, कहीं ना कहीं उनकी एक अक्रता या लेंथ लाइन को भंग करने की कोशिश है। स्ट्रेटेजी बी इंडियन ट्रॉफी में उसी की हम बात कर रहे थे कि ऋषि को ऊपर क्यों नहीं भेजा गया था। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, बॉल मैदान के बाहर चली जाएगी। 4 रनों के लिए जुल्फिकार का एक जबरदस्त शॉट यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और पायनियर का फायदा। Beautiful shot, beautiful stroke indeed, magnificent stroke from Sword of Pioneer. You can see there the front leg removed from the line and on the rise, played over the infield, mid on, inside the circle, couple of bounces, cross the long on boundary for 4. बहुत ज्यादा अच्छा यहां पर प्रदर्शन जुल्फिकार का। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए बचे हुए 5 ओवर में 38 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है 7.60। महिंद्रा स्पोर्ट्स जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की और 43 रन बनाए, ऑल आउट हुए और 44 रनों का लक्ष्य दिया गया है मुकाबला जीतने के लिए। देखना है गेंदबाजी के लिए किसको लगाया जाता है दूर वाले छोर से। महापोली ट्रॉफी का लोगो आपके टीवी मॉनिटर पर आप देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में टॉप पर और राइट साइड में टॉप पर SSS एंटरटेनमेंट लाइव। यूट्यूब के आने से दुनिया छोटी हो गई है और केवल एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोई भी कोने से आप इस मुकाबलों को देख सकते हैं। आपके टाइम जोन में अगर आपको जागने की इजाजत है तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे अमेरिका में अगर आप देख रहे हैं तो इस वक्त सुबह है, और वही ब्रिटेन में अगर आप हैं तो बस रात्रि के भोजन की तैयारी है, और दुबई में भी देर रात। तो 1 रन लेकर ऋषि ने अब यहां पर जुल्फिकार को मौका दिया है। जुल्फिकार क्योंकि ज्यादा बेहतर बल्लेबाज है। नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है जिसको करने के लिए आए हैं गैसुद्दीन शेख। अभी अभी जो ईयरली अवार्ड की आपने बात की सिद्दीक भाई, और वो प्लेयर ऑफ द ईयर, तो वो जो अवार्ड है वो उनको थोड़ा मोटिवेट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते, हम रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करते, लेकिन अगर मिलता है तो उसे कोई रिजेक्ट भी तो नहीं करता। तो आते हुए जो रिवॉर्ड या अवार्ड है वो आपको मोटिवेट करते हैं और उसको पॉजिटिवली लेते हुए आपको अच्छा परफॉर्म आज की राम करना होगा। गैसुद्दीन शेख, आपने जब आए थे जब भी कहा था कि BC4 का बनना ये सबसे अच्छी बात है भिवंडी क्रिकेट के लिए।
आपको याद होगा सिद्दीक भाई, नाना स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट हमने किया था और उसमें जो ग्यासुद्दीन ने अपनी टीम को फाइनल में जिताया था, वैसा एक प्रदर्शन आज यहां पर उनसे अपेक्षित है। और स्ट्राइक पर इस वक्त बैट्समैन जुल्फिकार, और इस बार स्कूप करने का प्रयास, फील्डर वहां पर थे, रन जरूर लिया है, लेकिन जुल्फिकार की तारीफ करनी होगी, कुछ नया करने का प्रयास। इसे कहते खतरों के खिलाड़ी, खतरा उठा रहे हैं और जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है। किस्मत भी, ये देखिए पल्लू स्ट्रोक, स्कूप किया था, जिस तरह औरतें अपना पल्लू झाड़ती है उस तरह से इस शॉट को खेला था। स्कोर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब ऋषि सामना करेंगे ग्यासुद्दीन का अल हीरा स्कूल एंड से, राइट आर्म राउंड द विकेट। और ऋषि भी अब यहां पर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था। स्ट्रोक कौन सी गेंद पर कैसे खेलना है यह बल्लेबाज का अपना निर्णय होता है, लेकिन वो खेलने के बाद फिर समझ में आता है कि मैं क्या कर सकता था और मुझे क्या करना चाहिए था। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन बनाने, मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 36 की जरूरत। दूसरा ओवर, टपा खाकर बॉल ज्यादा बाहर निकली थी, रन लेने का प्रयास था, थ्रो भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन देखिए उस पर रन आउट नहीं कर पाए। अब ये देखिए यहां से वहां, वहां से यहां, लग रहा है मैदान में क्रिकेट हो रहा है। अशोक कुमार जी का गाना याद आ गया, रेलगाड़ी चुक 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 चुक, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां। प्रेशर, ये प्रेशर होता है और हम कहते हैं कि प्रेशर झेलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि कहा जाता है कि प्रेशर और टेंशन लेने का नहीं, देने का, लेकिन देते समय कभी कभी लेने के भी पड़ सकते हैं। और यहां पर हमने देखा कि जहां केवल 1 रन जा सकता था वहां पर नुकसान हो रहा है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा है। ग्यासुद्दीन की अगली गेंद, इस बार ऋषि ने बल्ले को रोल ओवर कर दिया था, जो अच्छी बात है, उनके पास अच्छी हाइट है और यही वजह थी कि बल्ले को रोल ओवर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 1 रन को पूरा किया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11, 1 विकेट के नुकसान पर। 33 रनों की जरूरत है। कल हमारा शेड्यूल कब शुरू होगा उसकी सारी जानकारी सिद्दीक भाई देंगे। यस, ठीक सुबह 11 बजे, 10 बजे हमारा शेड्यूल शुरू होने जा रहा है। मैचेस की रूपरेखा मैं आपको देता चलूंगा बीच बीच में। कल मापोली ट्रॉफी के दोनों चैंपियन सामने आ जाएंगे, सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट। यासु की ये गेंद, बल्ले का बाहरी सिरा लिया था लेकिन वहां पर कैच नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से उस बॉल को किया था ग्यासुद्दीन ने ताकि बल्लेबाज को खेलने में थोड़ी दिक्कत हो। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ दूसरा 2 ओवर की समाप्ति पर पायनियर स्पोर्ट्स का स्कोर हो चुका है 12 और अब 32 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बचे हुए 4 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट 8 रन प्रति ओवर। पिछले ओवर के बाद रिक्वायर्ड रन रेट था 7.60, जो बढ़कर अब 8 रन हर ओवर का हो चुका है। इसका मतलब है कि हर ओवर में रन रेट क्रीप हो रहा है। समय में कॉपरेट करना है महिंद्रा स्पोर्ट्स। जुल्फिकार 7 बॉल में 8, ऋषि 4 बॉल में 4। अंपायर्स, यस, ओवर खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति 12 रन। अब 3 अंपायर हैं और उनके हाथों में 10 उंगलियां हैं, लेकिन 6 गिनने के लिए तीनों चकरा गए। समय भी हुआ है। तो हमारे शैलेश गायकवाड़ भी मुकाबले का आनंद लेते हुए, बहुत ही बढ़िया हेयरकट खास मापोली ट्रॉफी के लिए करवाया है जावेद हबीब के स्टूडियो में जाकर। अपना ऐसा कोई मसला नहीं है, 50 रुपए में काम हो जाता है।
कल दोस्तों ठीक 10 बजे आप देखने जा रहे हैं मतीन स्पोर्ट्स ए और मीत कवाड। ग्रामीण क्रिकेट घोरसई को झेलना होगा खालिंग को। पावर शेलर के पावर को सौरोली स्पोर्ट आजमाएंगी। एसपी दापोडे और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में सिटी क्रिकेट का मुकाबला। धनेश कुकसे और मयूरेश टकराएंगी। उसके बाद सिटी का सेमीफाइनल पहला दूसरा, सेमीफाइनल ग्रामीण पहला दूसरा, ग्रामीण का मेगा फिनाले और सिटी का ग्रैंड फिनाले। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मैचेस। सुरेश पारधी के नए ओवर की पहली गेंद हवा में खेला है। कैच करने का प्रयास करने का कोशिश की जाएगी ऐसा लगा था, लेकिन हरीश पाटिल ने आखिरकार ये सोचा कि कैच भले ही ना हो लेकिन मैं चौका जरूर बचाऊंगा, क्योंकि रनों की बचत इस वक्त बहुत जरूरी है महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो चुका है अब 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्दीक, आपने देखा होगा पावर प्ले के 2 ओवर में भी बहुत डिफेंसिव क्रिकेट पायनियर का रहा है। उन्होंने कोई जोखिम नहीं उठाया, अशीर क्योंकि जल्दी आउट हुए थे। यस, कल ये भी एक इतिहास बनने जा रहा है किसी स्पर्धा में के फाइनल डे में हमको 11 मैचेस खिलाने हैं। अदनान भाभे कहाँ है? 126 की जगह 156 टीमें लेना चाहिए थी। सिद्दीक भाई, अब आप ऐसा बोल के एक चीज पक्की है कि आपका भी तो काम बढ़ रहा है। इस बार उठा दिया और एक आसान सा कैच। हरीश पाटिल के हाथों में आती हुई गेंद का स्वागत। और क्या कहेंगे सिद्दीक इस कैच के बारे में? बिल्कुल, आप देखिए ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। क्लाइमेट जो हेजी हुआ है इसमें अब गेंदें कैरी नहीं हो रही। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से बहुत दूर से खेला था, हालांकि हॉफल ही थी, लेकिन गेंद सीधी हरीश के पास बाउंड्री लाइन पे आती हुई। और ऋषि अपने बल्ले को देख रहे हैं। ये जो समय है इसमें ऊंचे शॉट बाहर जाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बल्ले पे गेंदें रुक कर आ रही है। और ड्यू फैक्टर को आप देख सकते हैं ग्राउंड में इस वक्त। बिल्कुल, रात के समय ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला शॉट नहीं चलेगा। यहां पर इस वक्त अब दूसरे विकेट का पतन, 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। रात्रि का समय है और गुड नाइट क्रिकेट खेलना होगा। पुश करो खुश रहो वाला क्रिकेट। हाँ, महेंद्र भी तो खेल चुके ऑल आउट। ऑल आउट ये बिल्कुल क्रिकेट से आया हुआ टर्म है। हर एक शब्द के मायने हैं जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सुरेश पारधी विकेट मिलने के बाद और चार्ज अप हो चुके हैं। बहुत ज्यादा बाहर, शायद गेंद हाथ से फिसली और ये वाइड बॉल। अंपायर द्वारा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। अरे सबसे बड़ी बात है कि राजू भोगा के 2 ओवर बाकी, और महेंद्र इस वक्त ये सोच रही होगी कि बोगा से ही होगा, तो अब देखना होगा। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू नहीं बताता, इंडिया में दूसरे लोग भी मेहनत कर रहे हैं। 14 पे 2। इस बार भी फुल टॉस बॉल थी और गैप से निकाल दिया है। आउटफील्ड बहुत तेज है, बॉल मैदान के बाहर जाते जाते रुक सी गई, ऐसा लगा। देखना होगा अंपायर क्या निर्णय देते हैं, लेकिन जान की बाजी लगा दी थी वहां पर। ये देखिए स्लाइस किया था उस गेंद को, बल्ले की जड़ से गेंद लगी थी। आप जाकर उसका पीछा कर रहे हैं बहुत तेज। ओहो, एक्सलेंट वर्क, एक्सलेंट वर्क। मेरे ख्याल से कैप्टन सचिन गायकवाड थे और पहली मर्तबा इतना तेज दौड़े होंगे। तो अब यहां पर 16 पर 2 नए बैट्समैन है माजिद बोबड़े।
और जुल्फिकार के साथ जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार 11 पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है। दोनों युवा खिलाड़ी। प्रेशर साफ नजर आ रहा है खिलाड़ियों के चेहरे पर। इतनी मेहनत करने के बाद देर रात को हारना नहीं चाहेंगे। बिग बॉयज प्ले एट नाइट। और सुरेश पारदी, क्या आज की रात सुरेश के नाम है। गिरने वाले तमाम विकेट। अब सुरेश यहां पर अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस। बहुत मुश्किल कैच को उन्होंने पकड़ा। ये देखिए, दूर से खेले थे और गेंद आसमान में खड़ी रह गई थी। और रात के समय इस तरह के स्कायर कैचेस। पारदी ने यहां पर एक बैट्समैन को रुककर खेलना चाहिए था। क्या आगे खेल पाएंगे? नए बैट्समैन है अल्ताफ शेख। माजिद और अल्ताफ, ये दो युवा बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में। 16 पर 3। देखना है माजिद बोबड़े, डीकॉक और भिवंडी किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। इस तरह के सिचुएशन में उन्होंने बल्लेबाजी जरूर अच्छी की। अल्ताफ शेख, जिनको मैं खतरों का खिलाड़ी कहता हूं, थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर ड्राइव किया था, 1 रन को पूरा किया और बहुत तेज रफ्तार से दूसरा रन। दोनों खिलाड़ी फ्रेश हैं और उनकी टांगों में आप अगर देखें तो मानो उन्होंने जूते नहीं स्केट्स पहन रखे थे। क्या तेज रफ्तार से दौड़े हैं और ये 2 रन मुकम्मल किए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पे 3। बहुत तेज दौड़। और कहा जाता है कि आपको जब रन लेना है तो आपको हिरन बनना है। तो बहुत तेज रफ्तार से भागते हैं विकेटों के बीच में। और सुरेश पारदी अब अपनी आखिरी बॉल करने के लिए तैयार। एक बहुत ही ड्रीम स्पेल। यही बॉलिंग अगर यॉर्कशायर या चेशायर या मैनचेस्टर में करते तो शायद हर बॉल पर गोरे लोग शैंपेन की बोतलें फोड़ देते। ऐसी बॉलिंग आज पारदी की रही है। 3 विकेटें। इस बार ऑन साइड पर नच कर दिया, पहले रन को पूरा किया, दूसरा लेने का प्रयास और दौड़ चले थे। अब देखिए यहां पर बोगा थोड़ा सा लेट और वहां पर 2 रन पूरे कर लिए। इतना तेज दौड़े सोच समझ के साथ कि इतना तेज तो कल्पना नहीं कर सकते। बहुत जबरदस्त रफ्तार से दौड़े थे दोनों। 20 पर 3। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 20 रन बने हैं और बचे हुए 3 ओवर में अभी भी 24 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 8 प्रति ओवर। Thank you, Harish. End of the 3rd over, 20 for the loss of 3 wickets. The supporters of Pioneer right of us, and from Saudi Arabia, Shaz and Salman. All the best for Pioneer, but still not a good situation. Still match in balanced position, but is going to be Boga brought into the attack, the bonder of Bhiwandi. And this is the very important over as far as both team concerned. Salman and Shaz watching on YouTube in Saudi Arabia, tamam. Welcome Shaz and Salman. Now it's going to be Ghasuddin, who bowled excellent in first over, given away only 6 runs. This is the good tactic because Majid Bobre is there. Why does they are not brought Boga? Ghasuddin continue. Ghasuddin have ability moving both ways of the wicket. I think he is the person who can do it for them. And lot will depend on what line Ghasuddin will be bowling to the new batsman Altaf, but there is definitely a great contest on the cards.
You are watching the great battle because Ghiyasuddin to Altaf Sheikh. Ghiyasuddin up to the wicket now. Balls to Altaf. Beauty. That was a leg swinger. And Altaf Sheikh in trouble. You can see their beautiful ball. Lovely ball indeed. Sharp in cutter. Oh ho. What a delivery. And not to forget, he has beaten him in the air as well as off the wicket. Yes, in the air and off the surface. Beautiful ball. Altaf Sheikh half cock forward. Lucky for him not guess outside edge. And there we watch Ghiyasuddin Sheikh. Balls to Altaf. Try to York. Faster one. Beautiful ball. Wide Yorker. Beats him outside the off stump. What a bowling from Ghiyasuddin. Oh. Beautiful ball. Giving his 100% and ensuring that he keeps building the pressure from one end. Every dot ball build up the pressure on batting, and run rate is creeping now. Ghiyasuddin Sheikh. Balls to Altaf, this time good looking stroke. Harish Patil. Bilal Sheikh is there in deep and enough time batsman gets one. 21 for the loss of 3 wickets. From here 23 needing to victory in remaining 15 balls. It's a very disciplined line and length that is being bowled so far. If you look at the wides, only one wide ball has been bowled. That just shows that they are bowling right on target, bowling stump to stump and making batsmen play every delivery, because they know that it's only when batsmen will play they will get a wicket. Yes, Ghiyasuddin Sheikh maintained very good length and line, and as far as pace also. Now Majid Bobre, who is on 4, played phase 2 balls, is the key player of Pioneer. Now very cool breeze running over the ground. Heavy cool breeze. Ghiyasuddin Sheikh turn from Alira school end. Right arm round wicket. Goes to Bobre. Try to tap this ball. Beats him outside the off stump. Out going for the left-handed batsman. Look at that ball. The lateral movement and the trajectory that was bowled. Immaculate line and length by Ghiyasuddin in this over. Ghiyasuddin Sheikh. Balls to Majid. Try to reverse shot. The through for one. Ball is travelling to short leg. Leg by signal from umpire. Runs getting very difficult. Wide as Ghiyasuddin ball in channel. He ball in corridor. Uncertainty. And lot of moment in the air and of the surface. Still 23 to go, and in this over he has bowled beautifully. Yes, Harish. It has been a wonderful and very, very economical over so far from Ghiyasuddin Sheikh. Ghiyasuddin Sheikh. Ball this time put away beautifully in front of his legs. Couple of bounces to deep square leg. Vishal Patil trembling, and finally batsman gets easy couple. That marks an excellent overturn from Ghiyasuddin Sheikh, and that marks end of the 4th over. Pioneer exactly 24 for the loss of 3 wickets. अब 2 ओवर बचे और 20 रन. हरीश क्या कहेंगे? ये जो ओवर है दोनों टीमों के लिए करो और मरो का है. डेफिनेटली अब यहां पर बहादुरी के साथ खेलना होगा. बिल्कुल बिंदास, बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र वाला क्रिकेट अब यहां पर खेलना होगा, क्योंकि खोने जैसा कुछ भी नहीं है, पाने को है सारा जहान. और ऐसे में जो ghiyasuddin ने ओवर किया उसकी मैं सराहना करना चाहूंगा. प्रेशर वाली सिचुएशन में उन्होंने आत्मविश्वास को अपना दोस्त बनाया और एक बहुत अच्छा ओवर किया है. अब जो प्रेशर है वो पास ऑन हो रहा है पायनियर के ऊपर. बिल्कुल रात
रात के नहीं बल्कि अब सुबह के कहना होगा कि 2:45 बजे हैं और यूट्यूब पे इस वक्त 810 व्यूवर्स इस मैच को देख रहे हैं, 823 व्यूवर्स इस मैच को देख रहे हैं। देखना है गेंदबाजी के लिए किसको लगाया गया है। राजू भोगा को बुलाया गया है। अब यहां से एक ही चारा है पानियर के पास, या तो यहां से सांस या दम लेकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, ये हो सकता है अब गेंदबाज का दम निकाल दे। दूसरी एक चीज सिद्दीक आप गौर करेंगे, ग्यासुद्दीन ने 2 ओवर कर लिए हैं, इसके अलावा सुरेश पारधी ने 2 ओवर कर लिए है, यानी कि लास्ट के जो 2 ओवर है 2 अलग अलग नए बॉलर्स को करने हैं, और जिसमें राजू बोगा को 1 ओवर मिला है और 1 ओवर हो सकता है अजीत डाकी को या किसी और गेंदबाज को करना होगा। यस, काफी ऑप्शन है। महिंद्रा के पास हरीश पाटिल है, अजीत डाकी हैं, राजू बोगा। अब उनके हाथों में राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं, सामना करेंगे माजिद बोबड़े। समय में कोऑपरेट करना है प्लीज। राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। प्लीज महिंद्रा स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि आपको कोऑपरेट करना है समय में। लगातार फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, ऑन साइड के फील्ड को काफी कस दिया गया है। टेंसफुल जब मैच रहता है तो इसी तरह का कोई पिक्चर नजर आता है। बोगा 12 गेंदे 20 रन पॉइनियर के सामने। अभी भी 2 अच्छे बैट्समैन पिच पर हैं, माजिद बोबड़े और अल्ताफ शेख। अब जाकर बोगा तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं माजिद बोबड़े के लिए। पहली गेंद इस मरतबा खेलने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप के बाहर आगे रखा था। क्या विकेट कीपिंग कर रहे सुजीत नाइक, ये देख सकते हैं हरीश आप, क्या विकेट कीपिंग है। बहुत बढ़िया, लेकिन यहां पर माजिद बोबड़े को भी अपना नेचुरल गेम खेलना होगा, क्योंकि जो उनका दिल कहता है, जो दिमाग कहता है, वो खेलना होगा। बोगा बोबड़े को कट करने की कोशिश और गेंद विकेट कीपर के पास। ये देखिए रॉन्ग वन जिसे कहते हैं, पूरे आर्म को राउंड आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं बोगा। माजिद को अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पर खेलना होगा। 2 डॉट बॉल और प्रेशर अब बढ़ता हुआ पायनियर पर। बोगा की अगेन बहुत ही खूबसूरत ड्राइव हाफ वॉली पे लेके बिलाल शेख के पास 1 रन बना, और क्या कॉलिंग किया वहां पे अल्ताफ शेख ने, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अब देखिए ये थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास से अब खेलने लगे हैं, इसी की जरूरत है, क्योंकि दुनिया की फिक्र की करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना खेल खेलना है, और अगर आप अपने आप को जवाब दे पाते हैं कि मैंने आज अपना 100% दिया है, तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। कई बार क्या हो जाता है कि एक खौफ रहता है सिद्दीक मन में, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये भूल जाओ। आपका जो दिल बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है, वो करो और आप कामयाबी हासिल करोगे। एक भी दर्शक अपनी जगह से हलने तैयार नहीं। क्या सिद्दीक भाई आपने सबको स्टैचू कहा है? बिल्कुल, ऐसे लगता है कि कल की सुबह मापोली में 11 के बाद ही रहेंगी। राजू बोगा इस मरतबा ड्राइव किया है बहुत तेज गैप में, बिलाल शेख नहीं रोक पाए, 4 रन।
अब इसी की मैं बात कर रहा था कि अपना जो नेचुरल गेम है वो दिखाएं, और वो वहां पर माजिद के बल्ले से हमने देखा राजू बोगा ने इनवाइट किया था और चुनौती को स्वीकार किया, अवे फ्रॉम द बॉडी हवा में लॉफ्ट किया था। बिलाल के लिए यह तय करना मुश्किल था आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, सोचते उसके पहले गेंद उनके बगल से गुजर गई 4 रन के लिए। और पहली मर्तबा मॉनिटर पे दिखाया गया कि अल्ताफ बाली स्वयं ताली बजा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत शॉट। अब मैच में गर्मी आती हुई 30 रन बने और 8 गेंदों में 14 रन। पिछली 2 गेंदों पर 6 रन आए, 2 डॉट गेंदे, 2 तुम्हारी और 2 हमारी। प्लेस पवेलियन में इस वक्त अल्ताफ बाली को दिखाया जा रहा है। ये देखिए, कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि खिलाड़ियों का अंदर ठंडी लग रही। जब पैर के नीचे की जमीन गर्म हो तो बदन कहां से ठंडा रहेगा। बहुत ही रोमांचक मुकाबला आप देख रहे हैं। कट टू कट, कश्मकश। बोगा माजिद बोबड़े के लिए इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, लेकिन क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर। 3 रन बचा लिए। दोनों टीमें अपना सब कुछ झोंक रही है, आर या पार। जी हां, और ये कोशिश जो है उसको मैं सलाम करूंगा, क्योंकि देखिए किस तरह से अपने आप को फेंक दिया था वहां पर सचिन गायकवाड़। उन्होंने चौका बचाया। स्वयं कैप्टन है, कैप्टन शुड लीड बाय एग्जांपल, शो द वे, लीड द वे वाला क्रिकेट है यहां पर। और सिद्दीक, मैंने कहीं पर पढ़ा था, जीतने का मजा तभी आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही हो। इसीलिए तो मैंने कहा था कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। ये तो सैटरडे नाइट का मजा है, अभी संडे नाइट बाकी है। कितनी गेंदें और कितने रन? 7 गेंदे और 13 रन। जो फर्क है वो 6 रन का है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब ये सिचुएशन में ये मुकाबला आ गया है। एक खराब बॉल, एक सिक्सर और बॉल टू बॉल हो जाएगा। एक अच्छा ओवर, 2 अच्छी गेंदें और मामला फिर से बिगड़ सकता है। तो बहुत नाजुक स्थिति में अब ये मुकाबला आ गया। 2 धारी तलवार पर चल रही है दोनों टीमें। बिल्कुल, एक गेंद बाकी और ये एक गेंद समय में कॉपरेट करना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। अब यहां से वार्निंग दी जा रही है। 7 गेंदे 13 रन, कुछ भी हो सकता है। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अल्ताफ शेख के लिए। बोगा सोच विचार कर रहे हैं। अब अल्ताफ शेख भी थोड़ा मट्टी वट्टी लगा के तैयार होते हुए। एक एक गेंद 3-3 मिनट ले रही है। बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। ये देखिए, अब अल्ताफ शेख बाजू में सड़क गए। आप देखिए, रमीज पटेल मेरे बाजू खड़े हैं। दोनों टीमों में से किसी ने भी किया तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वो कह रहे हैं, पेनल्टी अनाउंस करेंगे। आप गैसुद्दीन शेख जाकर समझा रहे हैं, भाई बस हो गया, ये गेंद डाल के मोकला हो जाइए।
राजू बोगा, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए अल्ताफ शेख को इस मर्तबा गेंद को लॉक कर दिया, 6 रन। ओ हो, ये अल्ताफ शेख का शॉट है और इस शॉट में अल्ताफ शेख ने सभी से कहा होगा कि तू इधर उधर मत देख, देख तो सिर्फ अल्ताफ शेख को देख। क्या शॉट खेला है, खराब गेंद नहीं थी, गेंद को लिफ्ट कर दिया उन्होंने, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 6 रन। क्या गजब का टाइमिंग है। और अग्निपथ पर चलते चलते ही वहां पर अल्ताफ शेख ने जो वो सिक्सर लगा दिया। आपने सही कहा, बॉल खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज जो है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, सीधा टूट पड़े उसके ऊपर और अल्ताफ शेख ने वहां पर ये छक्का लगाकर छक्के छुड़ा दिया। बॉल टू बॉल इक्वेशन पर आता हुआ ये मुकाबला। हरीश बहुत सीनियर कमेंटेटर है आप, क्या लगता है कि ये जो गेंद डालने के लिए समय लिया था इसकी वजह से वो रिजल्ट है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब वक्त लिया जाता है तो कंसंट्रेशन टूट जाता है, छूट जाता है, लेकिन ये जो है एक पार्ट ऑफ द गेम है। पर मैं ये मानता हूं कि अगर उस वक्त वो होना है तो वो होकर ही रहेगा, और अगर वो सिक्सर लगना ये बल्लेबाज के खाते में था तो उसने वो सिक्सर लगाया और अल्ताफ शेख ने पायनियर के चेहरे पर अब मुस्कुराहट ला दी है। 1 ओवर और 7 रन अगर मुकाबला बराबरी पे छूटा तो फिर बॉल आउट। सुपर ओवर नहीं है बल्कि बॉल आउट है, दोनों टीमें इस बात को सुन ले। सबसे बड़ा मुकाबला और आखिरी ओवर के लिए मैं चाहूंगा कि टेनिस दुनिया के सबसे बड़े कमेंटेटर माइक्रोफोन पे हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे जी। अब ये मुकाबला जो है 6 बॉल 7 रन और लास्ट ओवर मेरे ख्याल से अजीत डाकी, और जो आज सिक्सर अल्ताफ ने लगाया कोई सोच भी नहीं सकता है। विद द टाइट खेल दिया था और अच्छी कोशिश थी वहां पर क्षेत्ररक्षक की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। अब जो है यहां पर दोनों टीमों के बीच में एक कश्मकश। हरीश पाटिल वहां पर बॉल को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन व्हाट अ शॉट। और जैसा मैंने आज दोपहर को भी कहा था, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। आइसक्रीम, यह शब्द ध्यान रखें, कभी भी जीवन में तकलीफ आए, आ मतलब आत्मविश्वास, ई मतलब इच्छा शक्ति, स मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण, क्री मतलब क्रियाशीलता और म मतलब महत्वाकांक्षा। ये 5 अक्षर को आप ध्यान रखें। आइसक्रीम, जीवन में जब भी तकलीफ आए आइसक्रीम खाएं और आइसक्रीम ये शब्द को याद करें और आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं होंगे। जो उसने अपने आप पर सेल्फ बिलीफ कि मैं कर दिखाऊंगा, और वो सिक्सर ने यहां पर मुकाबला बदल दिया। डाकी के ने ओवर की पहली गेंद फ्लिक कर दिया है, 1 रन को पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगाना चाहते थे, वहां पर जोखिम कारक रन था लेकिन आखिरकार पूरा किया। अब 5 रन चाहिए। बिल्कुल क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं वहां पर माजिद बोबड़े, क्योंकि आप इतना तेज जब दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सर्दी है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए पायनियर को 5 रन। बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं वहां पर अपने पैरों में। 5 बॉल 5 रन आप देख रहे हैं। महापोली क्रिकेट धमाका, यह वाकई में क्रिकेट धमाका है। और यहां पर आप अगर देखें तो पायनियर स्पोर्ट्स ने एक मैसेज भेजा महेंद्र स्पोर्ट्स को, इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। जो वो सिक्सर लगा है इतने बड़े मैदान में, वो सिक्सर ने अब यहां पर रोंगटे खड़े कर दिए। अभी भी मैच में क्या होगा हम उसकी भविष्यवाणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम नजूमी नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त कॉमन सेंस का जो क्रिकेट है
एक डॉट बॉल प्रेशर हो जाएगा। और सिद्दीक भाई आपको तो पता है कि एक बॉल 6 कई बार हो जाते हैं और एक बॉल 2 या एक बॉल 1 में गाड़ी रुक जाती है। मैंने तो कई बार कहा है कि आखिरी गेंद पे 1 रन बनाना मुश्किल है, सिक्सर लगाना आसान है, क्योंकि जब 1 रन रहता है तो सारे देश के लिए 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1 बन जाता है। अल्ताफ 5 बॉल में 9 पर खेल रहे हैं, माजिद 10 में 14। ये पार्टनरशिप निर्णायक बनेगी। अब 5 बॉल 5। महापोली क्रिकेट धमाका में बहुत रोमांच भरा हुआ है, लॉट ऑफ थ्रिल, एक्साइटमेंट, फन। 5 बॉल 5। इस बार यह चौका लगा है और अब केवल 1 रन चाहिए। अब तो मैं कहूंगा कि जिस स्थिति से पॉइनियर को 2 बल्लेबाजों ने निकाला है, इसे हम इनक्रेडिबल पार्टनरशिप कह सकते हैं, इनक्रेडिबल शो में। आप ये देखिए, जो महेंद्रा के समर्थक हैं वो अब ग्राउंड से जाते हुए। केवल 1 रन चाहिए और बहुत जबरदस्त मेहनत यहां पर की है पायनियर स्पोर्ट्स ने। और इसके असली हकदार ये 2 युवा खिलाड़ी माजिद बोबड़े और अल्ताफ शेख। डाकी की ये गेंद और इसके साथ ही 7 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया है। मैच भी जीता, दिल भी जीता और आज के पूरे दिन को अपने नाम करती हुई पायनियर स्पोर्ट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन अल्ताफ बालिया, अहमद फक्की एंड अजमल नासिकर एंड हार्ड लक महिंद्रा स्पोर्ट, हार्ड लक कैप्टन सचिन गायकवाड एंड संजय मात्रे। तो 2 मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है और फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाए। एक तो है माजिद बोबड़े और एक है 5 विकेटें लेने वाले उसामा। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है उसामा। बेस्ट बॉलिंग फिगर ऑफ मापोली क्रिकेट धमाका, 2 ओवर 12 रन और 5 विकेट। उसामा आपको थोड़ा जल्दी आना है प्लीज।